नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई है जो अनएक्सपेक्टेड है और पूरी तरीके से ऐसी जिसकी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। कोरोना एक बार दोबारा से हम लोगों को प्रभावित कर रहा है और हम छात्रों को और शिक्षकों को ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर तौर से परेशान भी कर रहा है और प्रॉब्लम भी कर रहा है। तो हम लोग आज एक छोटी सी चर्चा जो काफ़ी लोगों के मन में बात है, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बात है जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग के बारे में। तो एक तो वैसे ही आप लोगों को पता है कि 1 से डेढ़ महीना हो गया रिजल्ट आए हुए। बच्चे उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टाइपिंग होगी वो जून में लगभग एक्सपेक्टेड है या जून माह में संभावित है। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना की जो सेकंड लहर है, दूसरी लहर है, उसकी वजह से अब कोई संभावना नहीं लग रही है कि जून में टाइपिंग होगी। तो पीछे धकेलने वाली चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जिसमें आपका अभी पता है कि कोरोना, ये जिसे आप कोविड-19 कह रहे हैं ये, प्लस इसके बाद भी और जो सरकारी बाधाएँ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और उसके साथ ही साथ अभी 2016 की जो वैकेंसीज़ हैं, जूनियर असिस्टेंट वाली, तो वो भी पहले कंप्लीट होंगी, उसके बाद ही आप सभी लोगों का या हम सभी लोगों का नंबर इसमें आने वाला है। तो ये तो बातें हैं जो हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो देखने को मिलने वाला है, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ। इफ़ेक्ट विशेष पड़ने वाला है टाइपिंग पर। तो साथियों, आपको जानकारी होगी कि टाइपिंग एक बड़ा गेम प्ले करने वाला था, जिसमें 25 की स्पीड और 30 की स्पीड माँगी गई है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये तो आपको पता है कि ये इतनी आसान तो नहीं है। कोई भी नया व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग को नए सिरे से करने में और इतनी स्पीड लेकर के आने में। तो बात ये है कि अगर टाइपिंग को ज़्यादा समय मिलता है, मान लीजिएगा 5 से 6 महीने या इससे ज़्यादा भी अगर मिलते हैं, तो टाइपिंग कराने का कोई इफ़ेक्ट या कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है मिलने वाला है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स थोड़े से कम हैं। तो आप समझ सकते हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, उनके लिए कम समय में टाइपिंग हो जाना ज़रूरी था, ताकि वो लोग, ऐसे लोग जो टाइपिंग अभी नहीं जानते हैं या शुरुआत कर रहे हैं, वो किसी वजह से अपनी टाइपिंग कंप्लीट ना कर पाते और नीचे वाले मार्क्स नंबर वालों को मौका मिल जाता। लेकिन जैसे-जैसे समय ज़्यादा मिलता जा रहा है, तो ऊपर वाले लोग अपनी टाइपिंग को उतनी ही ज़्यादा धार दे रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। और इसका एक उदाहरण आप लोगों को अभी पीछे मिल जाएगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसीज थी। और इस बार कोरोना की वजह से 2020 में टाइपिंग के लिए पूरा पूरा मौका मिला। और पूरा पूरा मौका मिलने की वजह से टाइपिंग उतनी ज़्यादा रिलीवेंट नहीं रही। आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ थी उसमें जोड़ने के बाद भी आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। या यूँ कह लीजिएगा कि जो मिनिमम मार्क्स थे वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ टाइपिंग के नंबर पूरे में से पूरे आने के बाद भी टाइपिंग का कोई इफेक्ट नहीं रह गया था। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में हुआ, यानी कि टाइपिंग पूरी कर देने के बाद भी कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं बन पाया, क्योंकि आप समझते हैं कि आरओ की जो टाइपिंग होती है एआरओ की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं। ऐसा ही इफेक्ट देखने को आपको मिलने वाला है जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग में। तो जो जितना ज़्यादा लेट होगा, यानी कि जितने महीने बाद टाइपिंग होगी, उतना ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको टाइपिंग पर। और ये टाइपिंग उतनी ही इफेक्टलेस होती जाएगी। अब इफेक्टलेस हो रही है, तो आप देख सकते हैं किन लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि अब जो है हम किसी भी चीज़ में अपने मार्क्स घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। जो भी कुछ होना था हो गया। 2019 का जो पेपर है उसमें यही खास बात थी कि स्टेज 1 ही आपका निर्भर करेगा, ये काफ़ी हद तक बेस रहेगा आपके सिलेक्शन। उसके बाद होने वाले जो सेकंड स्टेप है, जिसमें आपकी टाइपिंग है, ये कुछ हद तक काम निभाता, लेकिन समय अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये इफेक्टलेस हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि
जो आपकी मार्क्स हैं, जिसमें आपके 10+2 और प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग कोई घटाव या बढ़ाव नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉब्लम आने वाली है उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स कम हैं। तो गॉड से प्रे करें अगर आप लोगों के किसी वजह से मार्क्स कम बैठ रहे हैं। हालांकि ये गारंटी तो नहीं है कि कितने पर सिलेक्शन हो जाना है, लेकिन फिर भी जो लोग बाउंड्री लाइन पर अपने आप को समझ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइपिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, और ख़ास तौर से वो जिनकी टाइपिंग पहले से तैयार है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, और ये जो एक मुद्दा था, ये एक जो प्रॉब्लम थी और जो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी कर रही थी, वो थोड़ी सी सामने आई है, और इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी फ़िलहाल अब थोड़ी सी बात इस बात पे भी कर लेते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड है, मतलब कब तक वैकेंसी का कंप्लीशन हो सकता है। तो अभी तो कोई संभावना नहीं लग रही है हाल फिलहाल 2 से 3 महीने। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं निराश नहीं करना चाहता या निराश होना नहीं चाहता कि अभी जून में आपकी टाइपिंग करा ली जाए, तो इतनी जल्दी तो संभावित नहीं है, ठीक है। तो कम से कम जून जुलाई, तो यानी कि आपका अगस्त तक मुझे लगता है कि शायद ये हो पाए, और उसके बाद ही कुछ आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी टाइपिंग को डिले होगा उतना ही नीचे नंबर वाले को प्रॉब्लम अ, होती रहेगी। आप जानते हैं अभी भी 10 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। 10 गुने का मतलब ये है कि अभी एक व्यक्ति 10 में से सेलेक्ट होना है, तो यानी कि 9 बच्चे अभी बाहर होने हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल हो सकता है, कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो फिर भी आप अपनी टाइपिंग को तो स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा ही साथ में, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी बचा करके रखिएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो के साथ मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।